जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपका ही अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी जीके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश के जो प्रतीक हैं वो कौन कौन से प्रतीक हैं, मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि दक्षिणतम जिला बुरहानपुर, उत्तरतम जिला कौन सा है और पूर्वतम दक्षिणतम जिला कौन कौन से हैं। तो परिचय में हम ये सभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय हमारा जो मध्य प्रदेश है इस तरीके से नहीं था। उस समय जो भारत था वो राज्यों में नहीं बटा था, वो राजा क्या करते थे, शासन करते थे। तो राजा और देशी रियासतें हुआ करती थी, राजा के अलग क्षेत्र हुआ करता था। तो इस तरीके से राजा रजवाड़े होते थे, देशी रियासतें होती थी। तो इस तरीके से राज्य नहीं हुआ करते थे। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का गठन हुआ बोले तो बना कब बना, तो 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश का गठन किया गया। जो देशी रियासतें थी उनको मिलाकर क्या बनाया, तो उनको मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया। जैसे कि मध्य प्रदेश के उस समय 3 पार्ट हुआ करते थे, जैसे कि मध्य प्रांत, मध्य भारत, इधर था भोपाल और विंध्य प्रदेश। इन सभी को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश का गठन किया गया। फिर बात करते हैं कि इसके अंदर जब हमारा जो मध्य प्रदेश बना उस समय इसके अंदर 3 प्रदेश थे, जैसे कि विंध्य प्रदेश और विंध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रांत, मध्य भारत और भोपाल भी जो विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। इस तरीके से इसके अंदर जो मध्य भारत था, मध्य भारत के अंदर छत्तीसगढ़ भी आता था। छत्तीसगढ़ उसको अपन कहते हैं सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। फिर इस तरीके से इसका जो विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ का, तो वो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो इस तरीके से जो मध्य प्रदेश है हमारा, मध्य प्रदेश में 45 जिले, तब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब 45 जिले थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर 45 जिले थे और उसके बाद और कई जिलों को बनाया गया। तो वर्तमान में बात की जाए कि कितने जिले हैं, तो वर्तमान में 55 जिले हैं। इन सभी के बारे में हमको इसके अंतर्गत देखना है। तो चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात की है कि इसका गठन कब हुआ। इसका गठन कब हुआ, इसकी गठन की बात की जाए तो इसका जो गठन हुआ वो हुआ 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को बनाया गया। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग शामिल थे, जैसे कि मध्य भारत, मध्य भारत, मध्य भारत, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश। कौन सा, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। तो इन सभी को मिलाकर मध्य प्रदेश को बनाया गया। कब, 1 नवंबर 1956 को। लेकिन वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में 1956 में जो छत्तीसगढ़ हुआ करता था वो भी इसी के अंतर्गत आता था। तो उस समय छत्तीसगढ़ भी शामिल था, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है, तो इसका वर्तमान स्वरूप ये है कि 1 नवंबर 2000 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश से यानी कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। कौन, छत्तीसगढ़ अलग हो गया।
अब हम बात करते हैं आगे। हमारे मध्य प्रदेश के कई नाम हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहते हैं क्योंकि ये भारत के बीचों बीच में है। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अन्य नाम। मध्य प्रदेश के अन्य नाम कि मध्य प्रदेश के दूसरे नाम क्या क्या है? अन्य नाम। तो मध्य प्रदेश के अन्य नाम की बात की जाए तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसको हम हृदय प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश? हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश कहते हैं किसे? मध्य प्रदेश को। और हम बात करते हैं कि यहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए अपन इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर प्रदेश, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पे सोयाबीन अधिक होता है, इसलिए इसे अपन सोया स्टेट भी कहते हैं। क्या? सोया स्टेट। सोया स्टेट यानी कि सोया प्रदेश भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसे वनों का राज्य, वनों का प्रदेश भी कहते हैं। वनों का प्रदेश या राज्य प्रदेश। और हम बात करते हैं कि इसे नदियों का मायका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों का मायका। नदियों का मायका, मायका। तो इस तरीके से इसके कई सारे और भी नाम हैं। तो मध्य प्रदेश को इतने नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा? तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहने वाले या नामकरण किसने दिया था? हृदय प्रदेश किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको हृदय प्रदेश कहा था। नेहरू जी ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहते हैं, कहा था। अब हम बात करते हैं क्यों कहा था। क्योंकि हमारा जो भारत है, भारत के बीच में कहा क्या है? तो मध्य प्रदेश है। भारत के बीचों बीच में क्या है? तो भारत के बीचों बीच में है जो मध्य प्रदेश, इसलिए इसको मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। और हम बात करते हैं कि जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, जो है पहले नंबर पे। और जो मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर है। कौन से? दूसरे स्थान पर। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे आता है? वो आता है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पे कौन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में? वो आता है राजस्थान। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का साक्षरता कितनी है? मध्य प्रदेश की साक्षरता, मध्य प्रदेश की साक्षरता, मध्य प्रदेश की साक्षरता की बात की जाए तो 69% है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 931। अब हम बात करते हैं यहां से कि मध्य प्रदेश का, और हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा है। जैसे कि कर्क रेखा तो हम पढ़ेंगे, कुछ रेखा होती हैं, कर्क रेखा होती है, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांशीय, देशांतरीय, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के 14 जो जिले हैं उनसे होकर गुजरती है। कौन सी? तो कर्क रेखा। तो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा वो गुजरती है मध्य प्रदेश के 14 जिले, 14 जिलों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब हम बात करते हैं कि कर्क रेखा गुजर गई और एक होती है मध्याह्न रेखा। कौन सी रेखा? मध्याह्न रेखा। मध्याह्न रेखा, जो मध्याह्न रेखा है इसको हम कहते हैं टाइमलाइन। क्या कहते हैं? टाइमलाइन। टाइमलाइन कहते हैं। इसी के मध्याह्न रेखा के हिसाब से ही टाइम को सेट किया जाता है कि आपके इधर कितना बज रहा है तो और दूसरे स्थान पर कितना बज रहा होगा। इसी टाइमलाइन को
यानी कि मध्याह्न रेखा के हिसाब से टाइम दिया जाता है। ये जो मध्याह्न रेखा है वो हमारे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के एक जिला है सिंगरौली। क्या है? सिंगरौली। तो सिंगरौली से होकर गुजरती है, केवल एक जिला। कौन सा? सिंगरौली। सिंगरौली, सिंगरौली से गुजरती है, सिंगरौली से गुजरती है। अब हम बात करते हैं कि जो पूर्वतम जिला कौन सा? बुरहानपुर, सॉरी क्या है, वो है सिंगरौली। और जो पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो पश्चिम जिला है वो है अलीराजपुर। तो इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है? तो ईस्ट वेस्ट, मध्य प्रदेश की बात की जाए कि इसमें ईस्ट एंड वेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं ईस्ट वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम के बीच पूर्व से पश्चिम के बीच 34 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का? तो 24 मिनट का अंतर है, 24 मिनट का अंतर है। इतना आपने समझ लिया है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। ये छत्तीसगढ़ अलग हो गया 1 नवंबर सन 2000 को। मध्य प्रदेश के अन्य नाम हृदय प्रदेश, वनों का प्रदेश, टाइगर प्रदेश और नदियों का मायका। और हम बात करते हैं कि हृदय प्रदेश किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको हृदय प्रदेश कहा है, क्योंकि भारत के बीचों बीच में होने के कारण इसे हृदय प्रदेश कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? वो है राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा है वो है मध्य प्रदेश। और हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है? वो है 69%। लिंगानुपात 931। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर जाती है? 14 जिलों से। मध्याह्न रेखा है, मध्याह्न रेखा केवल एक ही जो जिला है उसी से गुजरती है। मध्याह्न रेखा सिंगरौली जिले से गुजरती है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक 34 मिनट का अंतर है। इधर यहाँ पे अगर मान के चलो 1 बज रहा होगा तो यहाँ पे 1 नहीं बज रहा होगा, इधर 12 बज के, इधर कितने बताया? 34 मिनट है, तो 34 घटा देंगे तो 12 बज के कितने हो जाएंगे? लगभग 26 मिनट। यहाँ पे बजेंगे 12 बज के 26 मिनट, यहाँ पे बज जाएगा कितना? 1। तो इस तरीके से 34 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। और हमने बात की है कि अब हम बात करेंगे कि इसके प्रतीक चिन्ह क्या क्या है। प्रतीक चिन्ह तो आप भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो हमारा राजकीय, बोले तो मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प है सफेद लिली। और हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय मछली कौन सी है? राजकीय मछली है महाशीर मछली। राजकीय नदी कौन सी है? राजकीय नदी है नर्मदा नदी। जो महाशीर मछली है वो नर्मदा नदी में पाई जाती है। और हम बात करते हैं राजकीय आम क्या है? राजकीय आम है वो है राजकीय फल कौन सा? आम। राजकीय फल के बाद हम बात करेंगे राजकीय माछ क्या है? राजकीय राजकीय नाट्य माछ। राजकीय नृत्य कौन सा है? तो वो है राई। और राजकीय खेल कौन सा है? वो है मलखम। मलखम क्षेत्र में जो प्रवास जोशी सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी अकादमी कहाँ पे है? तो जो मलखम अकादमी है वो उज्जैन में स्थित है। और हम बात करते हैं कि राजकीय गान कौन सा है? तो राजकीय गान है सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है। ये हमारा राजकीय गान है, मध्य प्रदेश गान। उसके बाद हम बात करेंगे कि राजकीय चिन्ह क्या है। चिन्ह हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम राजकीय चिन्ह के बारे में समझते हैं। राजकीय चिन्ह वह समझते हम, तो राजकीय चिन्ह को समझते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह की बात की जाए कि राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो जो राजकीय हमारा चिन्ह है मध्य प्रदेश का, उसके अंतर्गत क्या है? बाहर। बाहर में 24 स्तूप है। सबसे बाहर देखेंगे तो उसके अंतर्गत 24 स्तूप दिखेंगे। क्या? 24 स्तूप। क्वेश्चन में ऐसे ऐसे पूछा जाएगा कि जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसके बाहर में कितने स्तूप है?
या के क्या देखने को मिलता है, तो हमको स्तूप देखने को मिलता है। और कितने स्तूप है, 24 स्तूप है। अब बाहर, अब इसके अंदर जाएंगे, बोले तो बाहर से थोड़ा अंदर जाएंगे तो क्या आएगा, इसके अंदर है व्रत। क्या है, व्रत। अब इसके अंदर व्रत आएगा तो व्रत में हमको देखने को मिलता है कि इसके अंदर लिखा है, व्रत के अंदर लिखा है मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन लिखा है। और क्या लिखा है, मध्य प्रदेश शासन, और लिखा है सत्यमेव जयते। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अब हम बात करते हैं कि जो व्रत है, व्रत के अंदर ही धान और गेहूं की बालियां हैं। क्या, धान और गेहूं, धान और गेहूं की बालियां, गेहूं की बालियां, धान और गेहूं की बालियां कहाँ हैं, तो व्रत के अंदर धान और गेहूं की बालियां हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इसके केंद्रीय व्रत, सबसे अंदर का व्रत, केंद्रीय व्रत में क्या है, केंद्रीय व्रत सबसे अंदर के व्रत में है, वो है इसके अंदर बट, बोले तो बरगद का वृक्ष है, बरगद। तो हमारा जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा, बरगद, बरगद का वृक्ष है, इसको हम कहते हैं बट वृक्ष। और हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत और है, और क्या है, तो बरगद का पेड़ है, और इसके अंदर है सत्यमेव जयते, बोले तो अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ की जो शेर होते हैं, अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं, 4 शेर में से हमको 3 दिखाई देते हैं, तो उसका जो अशोक स्तंभ है और बरगद का पेड़ है, किसके, तो इनके केंद्रीय वृत्त में। तो हमने देख लिया है कि मध्य प्रदेश का प्रतीक कौन कौन से क्या है, जो हमने बोले तो वो आप लिख लीजिए। हमने जो राजकीय चिन्ह देखा है, राजकीय चिन्ह में सबसे बाहर हमको देखने को मिलता है 24 स्तूप। अब बाहर से थोड़ा अंदर जाएंगे तो हमको व्रत दिखेगा, व्रत में क्या क्या है, तो उसके अंदर लिखा है मध्य प्रदेश शासन, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, और अगल बगल क्या है, धान की और गेहूं की बालियां। इसके सबसे अंदर वाले व्रत में जाएंगे, बोले तो केंद्रीय व्रत, सेंटर सर्कल में जाएंगे तो हमको बरगद का पेड़ देखने को मिलेगा, और जो अशोक स्तंभ की जो सिंह आकृति है वो देखने को मिलेगी। जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ में हमको 3 शेर दिखाई देते हैं, जो पीछे वाला होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है, अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं। तो इस तरीके से हमने आज मध्य प्रदेश को देखा है। मध्य प्रदेश को अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि पूर्वतम जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, और हम देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या है, अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी, हमको कमेंट जरूर करें, ताकि हमको पता चल सके कि हम क्या गलती कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधार सके और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सके। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।